इमरान साहब, जो ये आज कॉल थी शटर डाउन की, जो ओवरऑल एक हड़ताल हमें नज़र आई मुल्क में, तो आप समझते हैं कि अवाम अपने तौर पर ही अब एहतजाज पे मजबूर है और ये बेसिकली एक सक्सेसफुल हड़ताल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी और इस दफ़ा इस सारी महंगाई से सिर्फ गरीब आदमी मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि सफ़ेद पोश जो लोग हैं, आपकी जो मिडिल क्लास है, जो किसी भी माशरे की, किसी भी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी होती है, सबसे ज़्यादा वो मुतासिर हुए हैं। तो ये हड़ताल जो है ना सिर्फ कामयाब थी, बल्कि आप एक चीज़ देखें कि इस हड़ताल ने एक और भी मामला जो बात है वो साबित की है, और वो बात ये है कि जब आवाम का हकीकी इशू होगा तो फिर आवाम बाहर आएंगे, फिर उन्हें किसी सियासी बंदे की, सियासी जमात की, सियासी लीडर की कॉल का इंतज़ार नहीं होगा। आज ताजरों ने सबसे पहले खुद कॉल दी, उसके बाद जमात इस्लामी ने कॉल दी। तो देखें कि तमाम बड़ी मार्केटें आपको आज बंद नजर आई। लोगों ने एहतजाज किया, और देखें लोग एहतजाज क्यों ना करें जब लोगों के पास उनकी रोटी के पैसे नहीं है, बिल इतने ज़्यादा आ गए, बिजली आपने इतनी महंगी कर दी, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। और फिर मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है। आप बिजली जो है इसको आप देखें कि मज़ीद महंगी होगी। मुझे एक पाकिस्तान के बड़े मारूफ करेंसी डीलर जो हैं, रात उनका फ़ोन आया प्रोग्राम के बाद, तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने उनसे पूछा कि ये डॉलर और ये कहाँ जाएगा, तो उन्होंने कहा जी बात ये है कि हम तो बड़े परेशान हैं। मैंने कहा लोग तो आम तासुर तो ये है कि लोग समझते हैं कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो करेंसी डीलर जो हैं, करेंसी एक्सचेंज के मालकान, उनकी तो चांदी हो जाती है कि उनके पास तो पड़ा होता है पैसा, वो एकदम से बढ़ जाता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें नुकसान होता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि हम उसको रख छोड़ें, हमें तो बिजनेस करना होता है चंद पैसों पे। तो वो इतना सहमे हुए थे, डरे हुए थे। वो कहते हैं कि हमें तो ये इतलात आ रही हैं कि अगर यही सूरत आ रही तो डॉलर जो है ना अभी मजीद महंगा होगा। ठीक, तो ये सब जब सारी चीजें होंगी तो फिर होगा क्या, फिर लोग बाहर और महंगाई होगी और लोगों के पास एहतजाज के अलावा क्या चारा होगा। लेकिन चौधरी साहब, यहाँ फिर ये भी सवाल उठता है कि एहतजाज कर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कोई ख़ास उसका असर ही नहीं हुआ। बिजली के बिलों पर पहले भी लोग निकले, लेकिन उन्हें कोई उनका रिलीफ तो नहीं मिल सका। तो ये फिर कहाँ जाके बात रुकेगी? समीना, यही बात होगी ना कि अगर अभी एहतजाज जो है वो आज बाज़ार बंद हुए हैं। मैं इसमें आपको ये भी इजाफ़ा कर दूं कि बार एसोसिएशंस ने भी हड़ताल की है, और पेशावर में तो ये हड़ताल की कॉल लंबी आज उनका भी आ गया है। बार एसोसिएशंस की तरफ से ये प्रेस ऐलान किया गया है कि जनाब वो हम इस मौके मौजू जो महंगाई के ख़िलाफ़ हड़ताल करेंगे। तो आज तो ये एहतजाज अभी जो है वो छोटे पैमाने पे हुआ है। अगर इसको अभी सूरत हाल को अरेस्ट नहीं किया गया, इसको एड्रेस नहीं किया गया, तो फिर ये एहतजाज जो है वो गली कूचों में फैल जाएगा और लीडरलेस एहतजाज है। इसका एहतजाज का कोई सरबराह नहीं है। तो फिर ये मामलात अगर हो जाएं एक दफ़ा हाथ से काबू से बाहर, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना, सूरत हाल को काबू में रखना। तो ये कोई भी जो गवर्नेंस के बुनियादी असूल ये होता है कि इशू को इशू ना बनने दिया जाए, और उससे पहले उसको उसकी सूरत हाल को समझ के और उस सूरत हाल के मुताल्लिक जो इक़दामात हैं वो लिए जाएं। अभी तक ये सूरत हाल को उस संजीदगी से हुकूमत की तरफ से नहीं टैकल किया जा रहा जिस तरह से ये होना चाहिए। ना गुफ्तो शनीद का कोई अमल है, ना कोई अमली इक़दामात नज़र आते हैं। महंगाई से जो है मिडिल क्लास, लेकिन क्या करें ना चौधरी साहब, अगर आप उनको रिलीफ नहीं दे सकते आवाम को, आप इस पोजीशन में नहीं है, तो फिर उसके अलावा क्या आपके पास ऑप्शन है? किस तरह आवाम को समझाएं या उनको आराम करें, तसल्ली दें, क्या किया जाए? आपके पास तो ऑप्शन है नहीं है कि आप किस तरह से उनको रिलीफ दें। देखिए, इसके लिए तो फिर ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो तरीक़ेकार, ये ज़ाहिर है कोई ऐसी सूरत हाल पहली दफ़ा तो नहीं पैदा हुई किसी मुल्क में, ये मुख्तलिफ़ जगह पे पैदा होती हैं।
फिर जो हुकूमत होती है, क्योंकि वो पावरफुल लोग होते हैं, वो बैठ के जो अवाम के नुमाइंदगान हैं उनमें सियासी लीडर भी होते हैं, उसमें जो है बाकी उनको एंगेज करते हैं, गुफ्तगू शनीद करते हैं, उनको अपना मुद्दा बताते हैं कि जी ये मामला है। अभी तक जो है ये मसला जो सियासी बेचैनी है, अगर उसको एड्रेस कर लिया जाए तो डॉलर 40-50 रुपए तो वैसे ही कम हो जाएगा। अगर बैठ के टेबल पे सारे कोई एक डायरेक्शन मुतय्यन कर ले, उसमें जो इकॉनमी के भी रूल्स ऑफ जी ज़ाहिर वो उनके बगैर तो नहीं हो सकता ना जी। रूल्स ऑफ गेम्स जो हैं वो तय करने पड़ेंगे, और उनके रूल्स ऑफ गेम्स के बगैर, तय किए बगैर तो ये मामला आगे चल नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त हर सियासी ग्रोह जो है अवाम को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा इस बात का कि भाई आपको इमरान साहब कि भाई आपको आगे चल के रिलीफ मिल सकता है। जब सूरत हाल एक जाएगी इलेक्शंस की तरफ, बातचीत होगी, माहौल बनेगा, कुछ चीज़ें अवाम को लगेगा कि शायद बेहतरी आ जाए। आप समझते हैं ये हल है या कोई फौरी इक़दामात भी किए जा सकते हैं? समीना, ये दोनों चीज़ें मिल के करना होगी, क्योंकि देखें बात सीधी सी है। पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है वो सिर्फ ये नहीं है कि महंगाई है। आपको ये महंगाई दूर करने के लिए उन वजूहात का जायज़ा लेना पड़ेगा। अगर आप अपने साथ देखें, दूसरे ममालिक जो इस तरह के मसाइल का शिकार हैं उनके साथ IMF का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनके साथ आलमी मालियाती इदारों का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका बहादुर, इसराइल, इंडिया और बहुत सारे और जो हैं वो लोग ये चाहते हैं, वो मुल्क ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे गिरदाब में फंसा रहे कि इनको सर उठाने की जो है ना बिल्कुल वो मोहलत ही ना मिले। वो सब मिलके इस तरह के मामलात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए पुरानी वाली थ्योरी निकाल दिया कि अमेरिका ये कर रहा है। मैं आपसे बिल्कुल ये बात ठीक कर रहा हूँ कि ये इस तरह के सारे ये आलमी इशूज़ हैं। और असल खटकता क्या है? पाकिस्तान का एटम बम, पाकिस्तान का जो है आपके पास न्यूक्लियर पावर होना जो है उन लोगों को नहीं बाता। ऊपर से सोने पे सहागा हमारे जो सियासतदान हैं उनकी जो नाअहलियाँ होती हैं, जो चीज़ों को मामलात को उस तरह से असल बात तो ये ना हमारा अपना सिस्टम ही ठीक नहीं, तो फिर हम क्या बात करेंगे जी किसने क्या कर दिया, मज़ीद खराबी की तरफ वो चीज़ें मज़ीद खराबी की तरफ चली जाती हैं। आप ये देखें कि दुबई भी ग्रे लिस्ट में अगर फैटफ की, या तुर्की अगर ग्रे लिस्ट में जाता है, या वो उनको शराइत देते हैं तो वो आगे से आंखें दिखाते हैं, वो कहते हैं जाओ ना जो असी नहीं मानते। आपको वो गर्दन पे अंगूठा रख के कहते नहीं तुम्हें बच्चू मानना ही पड़ेगा, तुम उसके बगैर तुम्हारा सिचुएशन ऐसी होती है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, फौरी इक़दाम हुकूमत को ये करने चाहिए कि देखें, सबसे पहले तो ये है कि चोरी रोके, जो मुफ्त 24 करोड़ या 28 करोड़ यूनिट हैं उनका खात्मा करें जहाँ जहाँ हो सकता है। फिर सबसे बढ़ के ये कि आप बिजली की कीमतें कम करने के अलावा फ्यूल जो है, आपने देखे वज़ीरों को और आपने ये तमाम ब्यूरोक्रेसी को ये कह दिया कि आपको सिर्फ इतना पेट्रोल मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने क्या काम किया? ब्यूरोक्रेसी ने एक अलग साथ गाड़ी रख ली, जिसको उन्होंने कहा जी ये जो टूर होते हैं उनके लिए गाड़ी इस्तेमाल होगी, और उसके लिए कार्ड बन गया अनलिमिटेड। अब सेक्रेटरी साहब को वैसे तो साहब बहादुर को कार्ड मिल रहा है 200-300 लीटर का, लेकिन उस पे जो अनलिमिटेड है उनके घर की 3-3 गाड़ियां चल रही हैं सरकारी पेट्रोल पे, उसको देखने वाला ही कोई नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि जब इस तरह की शाह खर्चियाँ होंगी तो कैसे होगा? या तो ये कहे ना कि भाई इस पे सब पाबंदी है, किसी को उससे नहीं मिलेगा, आपने इसी में मैनेज करना। अब तो पूरी दुनिया में देखें क्या होता है, अब तो वीडियो लिंक का ज़माना है। आपने जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ पे आप जाएं, नहीं तो वीडियो लिंक पे सारी मीटिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। इमरान साहब ने ये नई तजवीज़ दी है कि आप अपनी नकलो हरकती महदूद कर लें ताकि फ्यूल कंजप्शन कम हो। और असल में नकलो हरकत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फजूल उसका इस्तेमाल है, एक कोई मुझे चले पंजाब हुकूमत को ही ले लें, कोई सेक्रेटरी बता दें अभी इस वक्त प्रोग्राम के दौरान मेरा चैलेंज है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब अभी अपने PSO को भेजे और कोई सेक्रेटरी ऐसा दिखा दे पंजाब हुकूमत का जिसके घर कम से कम 3 सरकारी गाड़ियां ना खड़ी हों। आप जो कहेंगे जुर्माना मैं दे दूंगा। ठीक हो गया। लेकिन जॉय साहब, क्या आप समझते हैं इस तरह की चीज़ें से अवाम को तसल्ली मिल जाएगी और वो एहतजाज का सिलसिला बंद कर देंगे? इसमें ये भी ऐड कर लें कि अगर ये लोग वाकई बिजली के बिल जमा नहीं कराते
और स्ट्राइक रहती है तो मुल्क की मईशत रुकी रहती है, तो ये तो फिर उल्टा हम और पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अवाम तो अपने तौर पे बेचारे मजबूर हैं एहतजाज करने में, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर तो हम और मुश्किल में फंस जाएंगे जब रेवेन्यू नहीं इकट्ठा होगा, जब हम फिर डिफॉल्ट के धाने पे ना खुदा न खास्ता पहुंचे में हो। देखिए, हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे अमली इक़दाम तो नज़र आने चाहिए हैं जिनसे ये महसूस हो कि वो अवाम की दुख में तो शरीक हैं। मिसाल के तौर पे महदूद नकलो हरकत जो है वो वीडियो लिंक की तजवीज़ दी, तो मेरी नज़र में जब ये महंगाई हो जाती है तो उसका बेहतरीन हल होता है कि फिर या तरीक़ेकार ये होता है कि फिर लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर वो मामलात को टैकल करते हैं। यानी अगर एक की बजाय 4 लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये सारे सेक्रेटरीज जो हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी के बाबू साहबान हैं, ये सारे जैसे पाक सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, ये आते हैं तो सुबह एक बस पे क्यों नहीं आते जो कि गैस पे जो इलेक्ट्रिक पे चल जाए, तो कितना उसका फ्यूल की बचत हो सकती है, बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। फील्ड के ऑफिसरान जो हैं वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू ऑफिसर्स मौजूद हैं। तो इस किस्म की जो एक यूनिक किस्म की एक नई चीज़ें करनी चाहिए जिनसे गवर्नमेंट का ख़र्चा भी कम हो और उस ख़र्चे के ऊपर जो है वो मामला आवाम को महसूस हो कि ये हमारी वजह से ये या हमारी तकलीफ़ की वजह से गवर्नमेंट भी तकलीफ़ उठा रही है। अब ना तो इन सरकारी जो एहलकारान हैं या दूसरी इशराफिया है, ना उनके बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं जहाँ पे अवाम के बच्चे पढ़ते हैं, ना ये वो इलाज उन अस्पतालों से करवाते हैं जहाँ पे अवाम का इलाज होता है, ना ये उन कंडीशंस में रहते हैं जिसमें अवाम को रखते हैं। या तो वो शेयर करें